हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो के अंदर जहां हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और आप इसे कैसे कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैं हम देख सकते हैं, ये मैंने अपना डीमैट अकाउंट, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है जो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू बना सकते हो। मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं ऑप्शंस क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी भी स्टॉक का कोई भी स्टॉक परचेज किया है, तो उसमें मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के मान लीजिए आपने आईटीसी बाय कर दिए हैं। तो जब आप 10 लाख के आईटीसी बाय करें तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि मान लो हमें लग रहा है कि यहाँ से ऑप्शन में हमारे पास जो मार्केट है क्रैश करेगी और हमारा जो है 10 से 15% टूट जाएगा अपना आईटीसी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि हम उसमें अगर हमें लग रहा है 10% गिर जाएगी मार्केट, तो हम वहां पर इसकी एक पुट, इसमें ऑप्शन में क्या होता है, कॉल और पुट दो चीज होती है, सीई पीई। सीई मतलब होता है कॉल यूरोपियन, पीई मतलब होता है पुट यूरोपियन। ठीक है। तो सी सीई हम कब बाय करते हैं कि जब हमें लगता है मार्केट बढ़ेगी तब हम सीई को बाय करते हैं, कॉल को हम बाय करते हैं। जब हमें यूं लगता है मार्केट गिरेगी तब हम पुट को बाय करते हैं। ऐसे इसका अपोजिट होता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी तो हम कॉल सेल कर देते हैं, और जब हमें लगता है कि मार्केट अगर बढ़ेगी तो हम पुट को सेल कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आते हैं यहाँ पे, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ये दो कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। ऑप्शन बाइंग में हम कॉल बाय पुट बाय करते हैं अप डाउन के अकॉर्डिंग मार्केट के, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऑप्शन सेल करते हैं कॉल और पुट को कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो आपको लग रहा है मार्केट में आईटीसी के अंदर 10% का फॉल आएगा, आपने 10 लाख के शेयर करके, यानी आपका 1 लाख का नुकसान हो सकता है इसमें। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप आईटीसी की एक पुट खरीद लो। तो उससे क्या होगा, मान लो अगर मार्केट गिरती है ना, तो आप अगर पुट खरीदोगे तो उसमें आपको क्या होगा, ऑप्शंस में आपका जो नुकसान होएगा वो बच जाएगा और आप वहीं की वहीं सेफ हो जाओगे मार्केट में। ये लोग ज्यादातर हैजिंग, इसको कहते हैं हैजिंग करना, लोग हैजिंग करने के लिए यूज करते थे इसको। बट आज के टाइम क्या होता है, इसको हैजिंग की नहीं ट्रेडिंग के पर्पस में ज्यादा यूज करने लगे हैं। समझाता हूँ मैं कैसे इसको ट्रेडिंग पे यूज करने लगे हैं। मान लीजिए अभी मैं बताता हूँ, ऑप्शन में आप क्या होता है, कुछ खरीदना होता है तो उसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई चीज फ्री में तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो एक छोटा प्रीमियम होता है, बायर जो बायर होता है। मान लो आपने कोई बाइक का इंश्योरेंस कराया, बाइक तो है 2 लाख रुपए की, उसका इंश्योरेंस कितने में हो रहा है, 3 या 4 हजार रुपए में। यानी कि उसमें क्या होता है, आपको 3 या 4 हजार रुपए में 2 लाख रुपए की कवरेज मिल जाती है। बाइक की मान लो चोरी हो जाती है वो, या फिर डैमेज हो जाती है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है बाइक में, तो आपको उसमें क्या है, उसकी कवरेज मिल जाएगी। तो ये प्रीमियम होता है जो हमें थोड़ा सा देना होता है। अब हर बार तो बार बार डैमेज होती ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम हमने एक बार में देते हैं 1 साल का, ऐसे इसमें होता है। तो बायर्स यहाँ पे क्या है, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो बायर्स है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो कौन है, वो सेलर है। तो अब बायर और सेलर का खेल देखते हैं क्या होता है। सेलर इसमें क्या कहता है मार्केट के अंदर कि मैं मार्केट में अभी सेल कर रहा हूँ ऑप्शन, मान लो उसको लग रहा है मार्केट गिरेगी, कोई भी कुछ भी सेल नहीं करता, कोई दुकानदार बैठा है वो हमेशा मुनाफे में ही बेचना चाहेगा अपना माल, कभी भी नुकसान में नहीं चाहेगा बेचना। तो वो सेलर क्या कहता है कि उसे प्रीमियम तो ज्यादा देना पड़ेगा, वो उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर उसे वो बेचना है। कोई मान लो बाइक का इंश्योरेंस देना कोई दिक्कत है तो उसे 2 लाख रुपए तक पे करने पड़ते हैं। तो वो 2 लाख रुपए उसे पे करना पड़ेगा एज अ प्रीमियम सेलर, और बायर को कितना पे करना पड़ेगा, 5 हजार रुपए। यानी बायर का प्रीमियम क्या होता है, कम होता है, सेलर का प्रीमियम पे करना, मार्जिन पे करना ज्यादा होता है, इसे मार्जिन कहते हैं। उसमें मार्जिन उसे ज्यादा देना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको मार्जिन कैसे होता है इसमें। देखो जैसे मेरी ये कॉल है, इसे बाय पे लगाऊंगा मैंने 1 लोट लगाया तो मेरा
टोटल चार्जेस आ गया 31 और रिक्वायर्ड मार्जिन आया है 13,310। ये हमारा है इसका मार्जिन। इसका प्राइस कितना है 266 का प्राइस चल रहा है इसका 18,850 का। और कितना लोट है, एक लोट में 50 शेयर होते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 इंटू 50 13,310 होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसे सेल करते हैं, एक लोट सेल करेंगे तो सेलर का प्रीमियम देखो कितना ज्यादा है, उससे रिक्वायर्ड प्रीमियम देना पड़ेगा 1,17,000 के आसपास का उसे प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी उसका मार्जिन ज्यादा है, उसे मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है बायर्स की 33% होती है। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बैठूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। और जो सेलर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की 67%। स्टॉक मार्केट इसमें कुछ नहीं रखता, सारा आपका जो लॉस होता है वो किसी का प्रॉफिट होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो किसी का लॉस होता है। मार्केट कुछ नहीं रखता इसमें, वो अपनी ब्रोकरेज लेके रखता है, बस अपनी ब्रोकरेज लेता है और कुछ नहीं, टैक्स वगैरह लेता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है उसका। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शंस में हम ट्रेड कैसे करते हैं और क्या है, ट्रेड करने से क्या होता है। मान लीजिए कि एक बायर है, उसने सेलर को कहा कि आज बारिश होगी, तो सेलर कहता है नहीं आज बारिश नहीं होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक। तो क्या होगा उसमें, तो सेलर कहेगा तू मुझे 5 रुपए दे, अगर बारिश हो गई तो मैं तेरे को दूंगा 100 रुपए, और अगर बारिश नहीं हुई तो तू मुझे देगा 5 रुपए। तो सेलर क्या करता है, सारी डिटेल होती है उसके पास, चेक करके रखता है सेलर कि बारिश तो आज मौसम वगैरह अच्छा नहीं है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह चेक करके रखता है वो। तो कहता है ठीक है, तो बारिश नहीं होती है, तो वो क्या है उसे 5 रुपए देता है। ऐसे करता रहता, बारिश का मौसम आ जाता है, तब सेलर कहता है अब मैं तुझसे लूंगा 20 रुपए, तो वो प्रीमियम ज्यादा मांगता है ताकि उसे लॉस कम लगे। तब वो क्या कहता है सेलर कि तू मुझे 20 रुपए दे, अगर बारिश होती है तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। तो बारिश फिर भी नहीं हुई तो उसे 20 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे वो बार बार यूज करता रहता है बायर। एक दिन क्या होता है, बारिश हो जाती है तो उसे 100 रुपए मिल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा खुश होता है, सबको बताता है मैंने आज से 100 रुपए कमाए, 20 का 100 हो गया। सेलर यही चाहता है कि वो सबको बताए ताकि और लोग इंटरेस्ट ले इसके अंदर, क्योंकि उसे पता है डेली तो बारिश होनी नहीं है, एक आधी बार बारिश होगी, मैं एक आधी बार बारिश का पैसा दे दूंगा, बाद में तो मेरे पास ही पैसा आना है ऑल द टाइम। इसलिए ये होता है इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऐसे चलती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो प्रकार की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, स्टॉक ऑप्शंस होती है, इंडेक्स ऑप्शन होती है। इंडेक्स हमारे होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, 6 अपने हमारे इंडेक्स होते हैं जिसमें हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स हमारे 150 प्रकार के स्टॉक्स हैं जो सेबी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है निफ्टी का, हम सिंपल चार्ट खोलते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये मैंने सब ड्रॉ कर रखा है, जो क्या कर रखा है ये एनालिसिस होता है, हम धीरे धीरे इसकी वीडियो डालेंगे, आपको सब समझाएंगे कैसे हम चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। वीडियो लंबी हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मैं आपको वैल्यू दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस खुद का बताऊंगा, मैंने इस ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कुछ फेस करा है, क्या मेरा फायदा हुआ है, क्या मेरा नुकसान हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं डेली, कैसे हम। ऑप्शन ट्रेडिंग एक पेशेंस का गेम है, सबसे ज्यादा क्षेत्र इसमें पेशेंस, पेशेंस नहीं होगा आप पैसा गवाओगे। सबसे पहली चीज इसमें आपको सीखनी पड़ेगी पेशेंस रखना, दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी रिस्क बियर करना, तीसरी चीज सीखनी पड़ेगी लॉस को लेना। अब आप कहोगे लॉस को लेना क्यों सीखना है, हम तो प्रॉफिट लेना सीखना चाहते हैं, लॉस क्यों।
अगर आप इसमें ऑप्शन में अपना लॉस सेट करके नहीं रखोगे कि मैं आज इतना मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ, इतने से ज़्यादा मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती आज के दिन, आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 1000 रुपये का नुकसान हो गया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि 1% गया है आपकी कैपिटल का। बट यहाँ पर करते क्या है नए ट्रेडर, 1 लाख रुपए का लगाया है, 50,000 का लॉस चल रहा है, तो भी उसे एग्जिट नहीं करेंगे, उसको बने रहेंगे उसी ट्रेड पर, कहेंगे मैं अभी एग्जिट नहीं करूंगा, वापस ठीक होएगा अपने आप। पर वो कभी ठीक नहीं होता, वो सेलर की चाल होती है, उसमें आप ट्रैप में फंस चुके होते हो। तो ये होता है अपना ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले तो एक डीमेट अकाउंट, जैसा मैंने कहा था वीडियो के शुरू में, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आपको वो डीमेट अकाउंट खोलिए, वहाँ पे एफएनओ की कैटेगरी होती है, उसे एक्टिव कराइए। उसके साथ क्या होगा, आप चार्ट में जैसे अब हमें ऑप्शन चयन होती है यहाँ पे, उसमें जाइए, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के प्राइजेस सेट होते हैं। मान लो अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो एक वैल्यू बनाई होती है, जैसे 18,800, 18,850, इनके पास ट्रेड कर सकते हो आप। ऐसे ज़्यादा बीच में लेंगे ना 18,070, ऐसे वो होता नहीं है, ऐसे बीच में उन्होंने वैल्यू सेट कर रखी होती है, उनके प्रीमियम चल रहे होते हैं, ये प्रीमियम होते हैं, उन पर ट्रेड करो। देखो अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट बढ़ेगी तो आप यहाँ पर कॉल बाय कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे पुट सेल कर लो। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो आप यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो और पुट बाय कर सकते हो। उसमें आपको आपका प्रीमियम बढ़ेगा और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है, स्कैल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इस प्रकार की कई तरीके से ट्रेडिंग होती है। हम ये आगे अगले वीडियो में बताएंगे इनके बारे में कि स्कैल्पर्स क्या होते हैं, अपने इंट्राडे ट्रेडर कौन से होते हैं और अपने स्विंग ट्रेडर कौन से होते हैं। ये 3 प्रकार के हम ट्रेडर एक्सप्लेन करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। आज हमने बताया ऑप्शंस क्या होते हैं, आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको क्या कुछ रिक्वायरमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और अगर आपको रिस्क फ्री अगर आपको रहना है, सीखना है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको सीखना है, नुकसान नहीं करना, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो ये ऑप्शन ट्रेड करते हैं, वो 90% लॉस में है इसमें, तो 10% यहाँ पे लोग कामयाब होते हैं। स्कोप ऐसे देखा जाए तो हर कोई फील्ड में इतना कामयाब नहीं है। कोई आईएएस बनना चाहता है, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 500 से 600 बच्चे ही आईएएस ऑफिसर में बन पाते हैं, और टॉप रैंक के सिर्फ थोड़े बहुत गिने चुने होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको, यहाँ पे इतना स्कोप है, आपको 10% का आपको कामयाबी का रेट मिल रहा है। किसी भी फील्ड में इतना कामयाबी का रेट नहीं है, 10%, बहुत मायने होता है 10%। आप भी उन 10% ट्रेडर में से बन सकते हो, एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ ट्रेड करते रहिए। मैं ऐसे ही अपनी वीडियोस डालता रहूँगा, हम एनालिसिस की भी वीडियो डालते हैं, आप डेली आप चेक कर सकते हैं। हमारी कल भी एक एनालिसिस वीडियो डली है, आप वो चेक कीजिए। आपको काफ़ी, मान लीजिए आप थोड़े बहुत जानते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसके एनालिसिस के थ्रू भी आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको भी अच्छा फ़ायदा होगा। अभी तक हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं एनालिसिस के, और तीनों हमारे अच्छे गए हैं वीडियोस। जो हमने बताया था वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ है। आगे भी देखा जाएगा कि मार्केट में हम जैसा एनालिसिस करते हैं वैसा होता है। ये देखो मेरी एक्यूरेसी रेट है 80% की मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, मेरी एक्यूरेसी रहती है 80% की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बने रहिए मेरे साथ चैनल पर। हम अगले संडे को नेक्स्ट क्लास डालेंगे कि ऑप्शन के अंदर हम 3 प्रकार के ट्रेडर डालेंगे, स्कैल्प ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स और फिर अपने होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। हम 3 प्रकार के डालेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, गुड बाय।